प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध पूरे मानव जाति से है। हर एक मानव जाति जो इस दुनिया में आता है वो ये प्रश्न अपने आप से पूछता है कि मैं कैसे अपने जीवन में आनंदित रहूं। आनंद रहना ये कोई कला नहीं है जो इंसान किसी से सीखे, लेकिन आनंदित होना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर एक मनुष्य चिंतित है। आज का समाज एक ऐसे अशांत वातावरण से गुजर रहा है जहाँ पर शांति नहीं है। लोग शांति की तलाश में हैं। लोग आज खोज रहे हैं कि वे कैसे आनंदित हों। कुछ लोग क्लबों में जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ जाकर शायद उन्हें आनंद की प्राप्ति हो। कुछ लोग ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ वो खड़े होकर वातावरण को देखते हैं, प्रकृति को निहारते हैं और सोचते हैं कि शायद उसमें उनको आनंद की प्राप्ति हो। मेरे मित्रों, आनंद की प्राप्ति कैसे हो, ये आज हमारे जीवन का, हमारे समाज का सबसे बड़ा प्रश्न है कि मनुष्य आनंदित कैसे हो। आज जब हम देखते इस आधुनिक समाज में, इस आधुनिक शैली के जीवन में इतना बदलाव आया है कि मनुष्य का जीवन अशांत बन चुका है। लोगों का जीवन एक ऐसे पड़ाव में आकर ठहर गया है जहां लोग अशांत हैं। इस अशांत जीवन को दूर करने के लिए आज लोग मनोविज्ञान का और मनोचिकित्सक का सहारा ले रहे हैं। और पाश्चात्य देशों में लोग ढेर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं इन मनोचिकित्सक से मुलाकात कर और उनसे बातचीत कर। वो सोचते हैं कि शायद मेरा जीवन जो अशांत है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मित्रों, हमारा जीवन अशांत क्यों है? हम आनंदित क्यों नहीं हैं? क्या कारण है कि हमारा जीवन आज अशांत है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बनाया। हम सब परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें सृष्टि का एक रूप दिया है। हम अपने आप को परमेश्वर से अलग नहीं रख सकते, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। इस दान को हम परमेश्वर का इस महान दान को हम शैतान का दास नहीं बना सकते। शैतान इस पृथ्वी को अशांत करना चाहता है। शैतान हमारी शांति को भंग करना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के करीब आएं। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके जिसने हमें बनाया। शैतान नहीं चाहता। शैतान इस दुनिया को ख़त्म करना चाहता है। मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों, शैतान आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है। वह आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। वह आपके जीवन को
पूरी तरह से बर्बाद कर आपको ख़त्म करना चाहता है। वो आपको आसान करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जो शांति का राजकुमार है। सच्ची शांति हमें केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, क्योंकि शांति उसके जीवन का एक रूप है। परमेश्वर के मध्य हमें शांति मिल सकता है। हम देखते हैं कितने लोग आज भटक रहे हैं, उनका जीवन अशांत है, उनके अंदर कोई आनंद नहीं है, वे आनंद की खोज में हैं। मेरी मुलाकात कुछ ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने मुझसे कहा कि उनका जीवन काफ़ी अशांत है। अब मैंने उनसे पूछा कि आप इस अशांत जीवन को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं। कहने लगे कि वो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ताकि उनका जीवन आनंदित हो। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें केवल परमेश्वर के वचन से मिल सकता है। हमारा जीवन जो अशांत है, उसको दूर करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में देखना पड़ेगा। बाइबल में सबो उपदेशक 2 उसका 26 वचन में हम देखते हैं, जो मनुष्य परमेश्वर के पास आता है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। जो मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद से भर देता है। बुद्धि, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है ताकि हमारा विवेक परमेश्वर के विवेक के साथ मेल खाए। हमारा सोच परमेश्वर के सोच के साथ मेल खाए, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में एक अच्छी योजना है। परमेश्वर हमें एक ऐसे जीवन में रखना चाहता है जहाँ हम आनंदित होकर रह सकें। वो न केवल हमें बुद्धि देता है, लेकिन ज्ञान और आनंद देता है। आनंद का जीवन हम देखते हैं। जब पौलुस और पतरस जेल में थे, उन्हें कैद के रूप में रखा गया, लेकिन वे आनंदित थे। जेल का जो जेलर था, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जेल के अंदर ये 2 लोग आनंदित क्यों है। इनका क्या कारण है कि ये 2 लोग आनंद का जीवन बिता रहे हैं जेल में। हम देखते हैं कि पौलुस और पतरस जेल के अंदर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते थे। क्या कारण है? क्योंकि ये दोनों परमेश्वर के साथ थे। उनका जीवन परमेश्वर का साथ था। उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया था। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आकर उन्हें वहां से ले जाता है। मेरे मित्रों, अगर आपका जीवन अशांत है, आपके जीवन में कोई शांति नहीं, तो हम देखते हैं एक और वचन में जो आपको आनंद प्रदान कर सकता है। भजन संहिता 4 उसका 7 वचन में हम पढ़ते हैं कि तूने
मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की भर्ती से होता है। इसका मतलब यह है, भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन को कहीं अधिक आनंद से भर दिया है, जो हमें भोजन से नहीं मिल सकती। हम जानते हैं कभी कभी कुछ लोग अच्छे भोजन खाने के बाद आनंदित होते हैं, उनका मन आनंदित होता है। यहाँ लिखा, दाख मधु पीने के बाद भी लोग आनंदित होते हैं। लेकिन दाऊद कहता कि हे परमेश्वर, मैं इतना आनंदित हूं और वो आनंद तू दे सकता है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं यहां पर गलतियों की किताब उसका 5 और 22 वचन में यहां लिखा है, आनंदित होना पवित्र आत्मा का एक फल है। परमेश्वर ही हमें आनंद प्रदान कर सकता है। यहां लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास है। आत्मा का फल है। परमेश्वर हमें आपको जब अपनी आत्मा से भरता है तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है, हम आनंदित होते हैं। सुसमाचार आनंद का समाचार है। किसका सुसमाचार? बाइबल हमसे कहती है मसीह के जन्म का सुसमाचार आनंद का सुसमाचार है। हम परमेश्वर के इस वचन में देखते हैं, लूका 2:10 और 11 वचन में बाइबल हमसे कहती है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, वो मसीह प्रभु है। सुसमाचार भी हमें आनंदित कर सकता है। स्वर्गदूत ने उस समय उस वक्त एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया कि मसीह का जन्म होने वाला है। मेरे मित्रों, इतनी बड़ी आनंद देने वाला सुसमाचार शायद ही कुछ इस विश्व में होगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है ताकि वो आपको और मुझको बचा ले। क्या आपका मन यह सुनकर आनंदित नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम बहुतायत की जिंदगी पाए, हमारा जिंदगी आनंदित हो, हमारे जो आसान जीवन है उसमें प्रभु आनंद ला सकता है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं यहाँ बाइबल में परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा अपने वचन में कहता है। वो कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को शांति प्रदान कर सकता है। अगर हम उसके वचन का मनन और अध्ययन करें और अपने मन को उसके वचन में लगाएं, हमारा मन आनंदित हो सकता है। हम देखते हैं बाइबल में यहाँ पर नीति वचन 16 उसका 20 वचन में बाइबल हमसे कहती है, परमेश्वर पर भरोसा रखने से भी हमारा मन आनंदित होता है। परमेश्वर पर भरोसा रखने पर अगर किसी कारणवश हमारा मन
आनंदित ना हो, शोकित हो। बाइबल कहती है अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे मन को आनंदित करता है। हम देखते हैं कि अगर हम अपने जीवन में कोई ऐसे भाई या कोई ऐसी बहन हो जिसका मन अशांत हो, अगर हम उनके पास जाएं और उनके दुख और दर्द को सुने और परमेश्वर के वचन को हम अगर उनके सामने प्रस्तुत करें, इससे भी हमारा मन आनंदित हो सकता है। आज दुनिया में अनेकों अनाथ हैं, अनेकों लोग कंगाल के जीवन जी रहे हैं। अगर आप इन अनाथों का देखभाल कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको आनंदित कर सकता है। मेरे भाई बहनों, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर यूं ना निकल जाए। ये मनुष्य जीवन इस पृथ्वी पर परमेश्वर का दिया हुआ है। अब परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा शरीर अशांत रहे, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर चाहता है कि ये मंदिर, पवित्र आत्मा के मंदिर में शांति का निवास हो, हमारा जीवन अशांत ना हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हम उसके अनुग्रह से, उसके स्पर्श से अपने जीवन को हम बदल सकते हैं। मेरे भाई बहनों, अब प्रश्न ये उठता है कि हम आनंदित कैसे हों, हमारा जीवन आनंदित कैसे हो। बाइबल में यहाँ लिखा है, भजन संहिता की किताब में, कि प्रभु पर आशा रखें। हमारी आशा किसके तरफ है? क्या हमारी आशा दुनिया की तरफ है कि दुनिया हमें शांति दे सकती है? हमारी नज़र प्रभु यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। निरंतर, हमेशा, हर वक्त बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना से भी हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। प्रार्थना आनंद का एक बहुत बड़ा स्रोत है, शांति का एक बहुत बड़ा स्रोत है। प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रार्थना हमारे जीवन के उन हर एक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है जहाँ पर हम कमज़ोर हैं। हम अगर कमज़ोर हैं, हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। अगर हम जानते हैं कि हमारा मन अशांत क्यों होता है, हम उन सभी चीज़ों पर गौर कर सकते हैं और उन हर एक चीज़ों पर हम गौर फरमाकर ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा जीवन अशांत क्यों है। मेरे दोस्तों, बाइबल हमसे कहती है कि हमारी सहायता पहाड़ों से नहीं आती, हमारी सहायता परमेश्वर से आती है जिसने इस दुनिया को बनाया। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आनंदित होना बहुत बड़ी लड़ाई है। ये अशांत मन को शांत करना एक बहुत बड़ा युद्ध है और इस युद्ध में प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको इस युद्ध में न केवल सहायता करेगा बल्कि आपको शांति प्रदान करेगा। मेरे मित्रों,
आपको विश्वास भी करना है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें ये निरंतर विश्वास करना है परमेश्वर के इस जीवित वचन पर। इस जीवित वचन पर जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें, मेल मिलाप रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें तो शांति दे। हमारी एक छोटी सी प्रार्थना होती है, लेकिन अगर हमारी संगति परमेश्वर से नहीं होगी, अगर आपकी जान पहचान प्रभु यीशु मसीह से नहीं होगी, आपका जीवन अशांत रहेगा। शैतान आपके जीवन को अशांत रखेगा। शैतान नहीं चाहता है कि आपकी मुलाकात शांति के राजकुमार के साथ हो, और वो शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ पाना है। हमने खोया बहुत कुछ है। अभी तक आपने बहुत कुछ खोया है। अभी तक शायद आपने अपना सारा जीवन एक अशांत मनुष्य के रूप में बिताया है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अभी इस वक्त आपके पास ये मौका है। अगर आपका जीवन अशांत है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, अगर आप सोच रहे हैं आत्महत्या के बारे में, क्योंकि आपका जीवन अशांत है, आपका जीवन पाप के अंधकार से घिरा हुआ है, आप शैतान के कब्जे में हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। इसके सिवा आपके पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको अभी इसी वक्त स्पर्श कर सकता है, क्योंकि वो जीवित है। मेरे मित्रों, इस कार्यक्रम के द्वारा हम आप तक पहुंचते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाने और आपके जीवन में शांति हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने सुनने वालों श्रोताओं के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनका मन अशांत है प्रभु, वे दुख से भरे हुए हैं, उन्हें शांति की तलाश है, उन्हें चंगाई की तलाश है। प्रभु, तू उनको चंगाई दे और तू उन्हें स्पर्श कर पिता। हम उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।